बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्रिपल तलाक पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अगर 3 तलाक को खत्म नहीं करने की बात मानता है तो कानून बनाकर उन पर थोप दिया जाएगा। अब इसमें क्या नैतिकता है कि पुरुष अलग है और वो उसकी प्रभुसत्ता है और महिलाओं के लिए कुछ नहीं है, वो दासी हैं, ये तो हम मान नहीं सकते। हम हिंदू लोगों ने जब सबरीमले में कहा और अन्य मंदिरों में कहा कि महिलाओं को हम गर्भगृह में आने नहीं देंगे, तो हम सब लोगों ने आवाज़ उठाया और अब उसको मान लिया। अब तो इसीलिए पुरुष और मनुष्य और महिलाओं के बीच में जो एक बराबर एक समान कानून लागू होने की जो सिद्धांत है, उसके अनुसार ये भी आवश्यक है और इसको मान लें, नहीं तो हम उसको थोपेंगे। और सीधे रुक करेंगे हमारे सहयोगी अमित पांडे का, सीधे हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। अमित, जिस तरह से देखा 3 तलाक के पूरे मामले को लेकर केंद्र सरकार और जो बोर्ड है वो आमने सामने आ चुका है। बयानबाजियां तो जमकर हैं, लेकिन एक और विवादित बयान इसे कहा जा सकता है बीजेपी सांसद का। जी बिल्कुल, सुब्रमण्यम स्वामी अक्सर अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं और इस बार ये जो ताज़ा बयान है वो एक उनके विवादित बयानों की फहरिस्त में नया बयान है। और जाहिर सी बात है कि जब इन्होंने ये शब्द इस्तेमाल किया है कि तोपा जाएगा, तो अब इसके खिलाफ आवाज़ उठनी लाजमी है। और जहाँ तक केंद्र सरकार के रुख का सवाल था, कल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी अपोज किया था, इसके अलावा राजनीतिक दलों ने भी इसका विरोध किया था। ऐसे में जब सुब्रमण्यम स्वामी ऐसा रुख अपनाते हैं तो जाहिर सी बात है कि तकरार अब इनके बयान के बाद बिल्कुल, अब तो क्या बढ़ेगी। अमित इसे किस नजरिए से देखा जाए? क्या पार्टी लाइन से हटकर इस पूरे बयान को माना जाए? क्योंकि एक तरफ तो एक लॉ बनाने की बात कही जाती है, एक तरफ सभी से जो राय मशवरा है वो लिए जाने की बात कही जाती है, कॉन्फिडेंस में लेने की बात होती है। जी बिल्कुल, अमित, आपके पास में लौटेंगे। हमारे साथ में कांग्रेस की ओर से राशिद अल्वी साहब हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। राशिद अल्वी साहब, मशवरा लिए जाने की बात कही जा रही है, लेकिन एक तरफ वरिष्ठ नेता कहते हैं कि यदि बोर्ड नहीं मानता है तो जबरन कानून बनाकर थोप दिया जाएगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, मैं कहूंगा कि ये सिर्फ यूपी का चुनाव जीतने के लिए माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। क्या किसी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर इस तरीके का बयानात दिए जा सकते हैं? कानून पार्लियामेंट में बनता है, राज्यसभा में आपकी मेजॉरिटी नहीं है, कानून आप कैसे बनाएंगे? 2.5 साल का वक्त रह गया है। आने वाले 2.5 साल में राज्यसभा में आपको मेजॉरिटी मिलने वाली नहीं है। इस बयान का क्या मतलब है? कुछ न समझे खुदा करे कोई, बक रहा हूँ जुनू में क्या क्या कुछ, सिर्फ इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और सुब्रमण्यम स्वामी तो अपने इन्हीं बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं, जी। उल्टा सीधा बोलते हैं, देश के लोग उन पे कोई भरोसा नहीं करते। और मैं किसी की फैमिली के मामले में नहीं जाना चाहता, जिनकी अपनी बेटियां मुसलमानों के साथ शादी कर रही हैं, वो पर्सनल लॉ बोर्ड और 3 तलाक की बात कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, लेकिन राष्ट्रीय जी, जिस तरह से कानून बनाकर थोपने की बात कही जा रही है, इसे किस नजरिए से देखा जाए? हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, कानून की अगर बात हो, एक ये नहीं मानते कि कहीं ना कहीं एक तरह से जो भी तानाशाही भरा इनका ये बयान माना जाए? इस देश के अंदर ये मुमकिन नहीं है। तरह तरह के बयानात, कभी घर वापसी, कभी लव जिहाद, कभी 3 तलाक। क्या देश की तमाम समस्याओं का हल अभी तक आप निकाल चुके? आप काले धन की प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके? महंगाई खत्म हो गई है, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो गया है, सिर्फ एक यही मसला रह गया है। और आपको अचानक मुस्लिम औरतों से बड़ी उनके बारे में बड़ी आपको हमदर्दी पैदा हो गई है। अनएम्प्लॉयड लड़के घूम रहे हैं, उनसे कोई हमदर्दी नहीं है। लोग परेशान है, उनसे कोई हमदर्दी नहीं है। ये अचानक हमदर्दी आपको कैसे आ गई? क्योंकि आप जानते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। किसी भी मजहब के अंदर आपको इंटरवीन करने का हक नहीं है। मुस्लिम रिलीजियस लीडर्स को बैठना चाहिए, उन्हें विचार करना चाहिए, जो सही हो उसे करना चाहिए। और सिर्फ मुस्लिम रिलीजन नहीं, हर रिलीजन के अंदर। ये इस देश की खूबसूरती ही ये।
जी जी जी। आप तो आपकी आपकी ये प्रतिक्रिया थी। अब हमारे साथ में जेडीयू से केसी त्यागी जी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। केसी त्यागी जी की भी प्रतिक्रिया जान लेते हैं। त्यागी साहब, क्या कहेंगे जिस तरह से सुब्रमण्यम स्वामी ने बयान दिया है कि यदि बोर्ड ये कानून नहीं मानता है तो कानून बनाकर उन पर थोप दिया जाएगा। जनता दल यूनाइटेड एनडीए के प्रथम कार्यकाल का हिस्सा रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। तीनों विवादित मुद्दे, आर्टिकल 370, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का मामला और यूनिफॉर्म सिविल कोड, नेशनल एजेंडा ऑफ गवर्नेंस से अटल जी ने बाहर निकाल दिए थे। हमारे मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए से बाहर आने का मुख्य कारण यही था कि हमें लगता था कि ये अटल बिहारी वाजपेयी के समय का युग नहीं बचा है और नया नेतृत्व इन मुद्दों को फिर नए तरीके से उठाएगा। हम हिस्टोरिकली करेक्ट साबित हुए। श्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद जो विवादित मुद्दे श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने हटाए थे, वो सब शामिल कर लिए गए हैं और हमें अफसोस है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व जिसने अटल जी के नेतृत्व में काम किया, उनमें से कोई भी इन मुद्दों पर मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, देश में कानून का राज चला गया है। जो उनके फ्रेंच एलिमेंट हैं वो मनमाने तरीके से देश को चलाने की जिद करेंगे, जैसा सुब्रमण्यम स्वामी, प्रवीण तोगड़िया, साक्षी महाराज और साध्वी प्राची कर रही हैं। तो असली बीजेपी ये लोग हैं या नरेंद्र मोदी, सुषमा स्वराज, राजनाथ सिंह और अरुण जेटली हैं? हम चाहेंगे कि सरकार और पार्टी अपनी स्थिति स्पष्ट करे। हम पर्सनली और हमारी पार्टी बगैर मुस्लिम संगठनों को विश्वास में लिए, बगैर अपोजिशन लीडर्स को विश्वास में लिए, ऐसे मामलों पर एक तरफा फैसला लेने के पक्ष में नहीं है। बिल्कुल, होना भी यही चाहिए। जिस तरह से एक पूरा ये सारी चीजें मशवरा लिए जाने की बात कही जा रही थी, मशवरा लिए जाने की। हमारे साथ में मुस्लिम धर्मगुरु भी हमारे साथ में नावेद जी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। नावेद जी, आपकी भी प्रतिक्रिया, जिस तरह से मशवरा लिए जाने की बात हो रही थी, तमाम तरह की बातें कही जा रही थी, लेकिन यदि अगर बोर्ड इस चीज को नहीं मानता तो कानून बनाकर उन पर थोप दिया जाएगा, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अभी त्यागी जी बोल रहे थे, मैं ये जो सुब्रमण्यम स्वामी टाइप जो लोग हैं, मैं इनको फ्रिंज एलिमेंट नहीं मानता हूँ। ये संघ परिवार के बेसिकली छोड़े हुए पिट्ठू हैं जो संघ परिवार का एजेंडा जो उनके मन के अंदर है उसको लागू करने की बात करते हैं। इस तरह की स्टेटमेंट इनकी तरफ से कोई नई स्टेटमेंट नहीं है। सुब्रमण्यम स्वामी का आप जानती हैं कि किस तरीके से देश के माहौल को खराब करने के लिए हमेशा स्टेटमेंट देते रहते हैं और ये तो बिल्कुल वो इको कर रहे हैं जो नागपुर चाहता है। मेरा अपना मानना ये है कि जरा ये सुब्रमण्यम स्वामी जो अपने आप को लीगल एक्सपर्ट भी कहते हैं, जरा ये ठंडे दिल से ही सोचें कि संविधान बनाने वाले जो लोग थे, क्या इतने बेवकूफ लोग थे कि उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में रखा था? अगर देश के दलितों को, आदिवासियों को, अल्पसंख्यक समुदाय को, जिसमें सिख भी हैं और क्रिश्चियंस भी हैं और मुसलमान भी हैं, उनको ये एश्योरेंस दिया गया था कि जब तक उनके यहाँ उनकी तरफ से बात नहीं आएगी तो वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात भारत के संविधान में शामिल नहीं करेंगे। आपको याद होगा देवेगौड़ा की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये एफिडेविट दिया था जब एक पिटीशन वहां पे आई थी यूनिफॉर्म सिविल कोड के ताल्लुक से कि जब तक मुस्लिम समुदाय अंदर से अपने आप नहीं कहेगा हम इस पे कुछ नहीं कर सकते हैं, सरकार बाध्य नहीं है। ये एक तारीखी हकीकत है। मैं समझता हूँ कि सुब्रमण्यम स्वामी के जरिए और जो दूसरा लॉ कमीशन क्या है भाई? लॉ कमीशन तो आज संघ परिवार के पिट्ठुओं का एक कमीशन है। ये सब पॉलिटिकल अपॉइंटीज हैं, पॉलिटिकल अपॉइंटीज भी नहीं है, ये संघ के अपॉइंटीज हैं। वो तय करेगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में होना चाहिए नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन कहा जा सकता है कि राजनीति जरूर हो रही है। हालांकि सबकी अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। नावेद हनीफ साहब, आप हमारे साथ जुड़े, आपका धन्यवाद। तो अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, लेकिन ये कहा जा सकता है जिस तरह से सुब्रमण्यम स्वामी ने बयान दिया है उसके बाद में अब राजनीति जरूर गरमाएगी।